ओके, तो अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स देखा है 3D का, और मोस्टली कॉन्सेप्ट जो भी हम लोगों ने देखा था वो मोस्टली टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ही थे। कि हम लोगों ने वहाँ पर जनरल एक्स वाई जेड करके देखा, और जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें कुछ कुछ नंबर्स डाल दिए जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वही रहेंगे। और मोस्टली वही रहता है कि आप वेक्टर्स के फॉर्म में सोचो और फिर वेक्टर और कार्टेशियन के फॉर्म में इंटरचेंज करते रहो और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। तो आई होप मैंने जो पीडीएफ अटैच किया था वो पीडीएफ में जितने भी प्रॉब्लम्स थे जेई मेंस के, वो आप लोगों ने ट्राई किया सॉल्व करने का। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे, और मोस्टली मैं अप्रोच कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो डिस्कस करूंगा, और फिर पूरा जो कैलकुलेशन का डिटेल है वो आप लोग खुद से कर सकते हो, या फिर जहाँ पर मैंने किया है तो फिर वो आप लोग पॉज करके वीडियो देख सकते हो, या फिर बाद में मैं पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और एक चीज़ साथ में क्या देखना है कि प्रॉब्लम अलग अलग क्वेश्चंस जो हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही आसान है, ठीक है, जेई मेन से पूछे गए लेकिन बहुत ही आसान है। और कुछ क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट हैं या फिर बहुत ही लेंदी कैलकुलेशंस उसमें है। तो आपको एग्ज़ाम में ये जज करने आना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ के एक बार आपको ये जज करने आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कितना मुश्किल है, या फिर कितना इसमें कैलकुलेशन लगेगा, या फिर ये बहुत ही आसान है। तो जो बहुत ही आसान क्वेश्चंस रहते हैं उनको फर्स्ट गो में आपको एग्ज़ाम में कर लेना है, और फिर जो मुश्किल लग रहे हैं या फिर जिनमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस लगेगा तो उसको फर्स्ट राउंड में छोड़ के फिर जब आपने सारा इजी क्वेश्चंस कर लिया है पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तब फिर आके आप लोग ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो साथ में वो भी आपको दिमाग में हमेशा सोचते रहना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ अ पॉइंट 4 r 4 y z lies on the line segment joining the points this p 2 minus 3 4 and q this the distance of r from the origin। तो ये सोच के अब दिमाग में क्या चलना चाहिए कि एक मेरे पास ये पॉइंट P दिया हुआ है, एक मेरे पास ये पॉइंट Q दिया हुआ है, दोनों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। तो दिमाग में चमक जाना चाहिए कि इसका तो इक्वेशन हम लोग बहुत आराम से लिख सकते हैं, है ना। कि x मतलब आप सोचो कि कोई भी आप जनरल पॉइंट इस पर ले रहे हो, तो वो जो वेक्टर होगा वो लैम्डा टाइम्स ये पी क्यू वेक्टर के अलॉन्ग होगा, ठीक है, वो जो हम लोगों ने डिराइव किया था। या फिर अगर आपको रिजल्ट याद है तो x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन। तो ये हम लोग को ये जो लाइन का इक्वेशन है ये हम लोग को मिल जाएगा पी क्यू का, ठीक है। अब जैसे ये लाइन का इक्वेशन मिल गया, अब ये बोल रहा है कि ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, तो बस ये 4 y z को मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन को। तो यहाँ पर डाल दो, x के जगह पर 4 डाल दो, 4 माइनस 2/6, और फिर यहाँ पर एक बार ये दोनों को लेके सॉल्व कर लो, है ना, ये दोनों जो भी है इसको लेके सॉल्व कर दो, तो वहाँ से आपको y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। एक बार फिर इसको और ये z वाले को लेके सॉल्व कर दो तो z का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। आपको r का कोऑर्डिनेट मिल गया, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो 4 माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस ज़ीरो, मतलब ये डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लोगे, और ये 2√14, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, तो इसको कर लेना चाहिए जब एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए इस टाइप का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ द लाइन्स दिस x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, जेड इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी, एंड x इज इक्वल टू a डैश जेड प्लस बी डैश कॉमा y इज इक्वल टू सी डैश जेड प्लस डी डैश आर परपेंडिकुलर, ठीक है, देन क्या सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर परपेंडिकुलर है तब बस हम लोग को डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए दोनों का, है ना। डायरेक्शन रेशियो पता है तो उसका जो भी मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो आ जाएगा। तो बस डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x y के टर्म्स में तो x माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई वन, और फिर यहाँ पर z माइनस डी बाई सी इज इक्वल टू वाई बाई वन। तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस सी बाई सी, जेड माइनस डी बाई सी। तो ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, a1c। तो डायरेक्शन रेशियो मतलब ये लाइन के अलॉन्ग एक वेक्टर आप सोच सकते हो, ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप, है ना। फिर इस तरफ सेम हम लोग यहाँ पर z के टर्म्स में तो x माइनस बी डैश बाई ए डैश इज इक्वल टू जेड बाई वन, वाई माइनस डी डैश बाई सी डैश इज इक्वल टू जेड बाई वन, तो x माइनस बी डैश बाई ए डैश इज इक्वल टू वाई माइनस डी डैश बाई सी डैश इज जेड बाई वन। तो यहाँ से ये लाइन का आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो a डैश सी डैश वन। तो इसके अलॉन्ग एक ये वेक्टर हो गया a डैश आई कैप प्लस सी डैश जे कैप प्लस के कैप। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है तो a टाइम्स a डैश प्लस फिर 1 टाइम्स सी डैश प्लस सी टाइम्स 1 शुड बी इक्वल टू 0। तो ये आ गया, तो ये ऑप्शन बी आ गया, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो देखोगे कि
बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कहीं कहीं पर बहुत लेंदी क्वेश्चंस भी आएंगे आगे। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस। तो ये सब टाइप का तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लाइन मेरे को दिया हुआ है इक्वेशन है ना, और इससे हम लोग को परपेंडिकुलर यहाँ पर हम लोग को लेंथ निकालना है। तो पहले हम लोग को क्या सोचना चाहिए कि ये एम का हम लोग कोऑर्डिनेट्स अगर निकाल लें तब डिस्टेंस निकाल लेंगे पी एम का, है ना। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा कि हम लोग कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लें ये लाइन के ऊपर, है ना, लैम्डा के टर्म्स में। तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा, तो एक्स क्या आ जाएगा 10 लैम्डा -3, वाई आ जाएगा -7 लैम्डा +2, फिर जेड आ जाएगा लैम्डा। तो ये एक जनरल पॉइंट हो गया। अब मैं ये बोलूँगा कि लैम्डा का वैल्यू मेरे को ऐसा निकालना है जो कि ये एम को सेटिस्फाई कर ले, है ना। तो ये एम को जो है हम लोग ये कोऑर्डिनेट्स बोल देंगे। ठीक है, तो अगर एम का कोऑर्डिनेट ये है तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पी एम है ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर एल को, है ना। तो एल के अलोंग एक वेक्टर क्या है, ये 10 आई कैप, है ना, 10 आई कैप -7 जे कैप और फिर यहाँ पर +k कैप। ठीक है, तो ये एल के अलोंग एक वेक्टर है और फिर ये पी एम वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। 10 लैम्डा -3 -2, 10 लैम्डा -5 और फिर -7 लैम्डा +2 -(-1), तो ये आ जाएगा, फिर लैम्डा -4। तो ये पी एम का डायरेक्शन रेशियो हो गया या फिर पी एम के अलोंग एक ये वेक्टर हो गया। तो अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है तब फिर 10 लैम्डा -5 टाइम्स 10 प्लस फिर -7 टाइम्स -7 लैम्डा +3 प्लस लैम्डा -4 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करो, यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। जैसे ही लैम्डा का वैल्यू आ गया तो यहाँ पर लैम्डा यहाँ पर डाल दो तो एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो पी एम यहाँ पर निकाल दो डिस्टेंस फार्मूला लगा के। ठीक है, तो वो आ जाएगा करीब 5 टाइम्स 1/√2। ठीक है, तो √2 कितना होता है 1.4 करीब। तो इसको 0 यहाँ पर ये 25/7, तो ये अराउंड 3.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन कहेंगे लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन जो है ये ज़्यादा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सब में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, तो जहाँ भी आपको पॉज करना हो, आपको थोड़ा टाइम लेना है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर सोच सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट β0 बीटा टू द लाइन दिस इज दिस, देन बीटा इज इक्वल टू। तो फिर से सिमिलर क्वेश्चन है। तो ये पॉइंट P दिया गया है β0 बीटा, ठीक है, और फिर ये लाइन दिया गया है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया है यहाँ पर। तो हम लोग को बस इसका कोऑर्डिनेट पहले सोचना है। तो हम लोग जनरल पॉइंट ले लेते हैं लैम्डा के टर्म्स में। ठीक है, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा -1 आ जाएगा। फिर ये पी एम का डायरेक्शन रेशियो ले लो। ठीक है, और फिर उसके बाद इसका जो भी डायरेक्शन रेशियो है मल्टीप्लाइड बाय इसके डायरेक्शन रेशियोज, है ना। तो सम जो लेंगे वो 0 आ जाएगा। ठीक है, आई होप अभी तक इसमें कंफर्टेबल हो गए होंगे कि लाइन एल के अलोंग अगर मैं डी वेक्टर लिखता हूँ तो डी वेक्टर में क्या लिख सकता हूँ कि ये 1 टाइम्स आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप, है ना, ये डी वेक्टर हो जाएगा। और ये पी एम वेक्टर हो जाएगा लैम्डा माइनस बीटा आई कैप प्लस जे कैप प्लस फिर ये के कैप। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो लैम्डा माइनस बीटा टाइम्स 1 फिर 1 टाइम्स 0 फिर दिस टाइम्स -1। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा और फिर लैम्डा को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो तो m का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। m का कोऑर्डिनेट आ गया तो फिर pm दिया हुआ है तो pm का यहाँ पर लगा दो। ठीक है, बीटा के टर्म्स में इज इक्वल टू इतना, और फिर ये इक्वेशन को सॉल्व कर दो तो यहाँ से बीटा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, या तो 0 या तो -1। यहाँ पर दिया है बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो फिर -1। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस। तो पोजीशन वेक्टर जैसे दिया है मतलब क्या कि इसका कोऑर्डिनेट है -1 2 6, है ना, फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन दिया है जो कि पास कर रहा है 2 3 -4 से, तो यहाँ से पास कर रहा है एंड पैरेलल टू द वेक्टर 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप -4 के कैप। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये हो गया 6 3 -4, और फिर ये पॉइंट से पास कर रहा है 2 3 -4 से। तो ये लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, कि x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू लैम्डा।
तो फिर से सेम काम करना है कि ये m मान लो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो m को लैम्डा के टर्म्स में लिख लो पहले यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा कर देंगे तो एक्स वाई जेड आ जाएगा लैम्डा के टर्म्स में। फिर उसके बाद ये पी एम का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, है ना। और फिर उसके बाद इसके अलॉन्ग मेरे को डायरेक्शन रेशियो पता है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके ज़ीरो कर दो। तो फिर से यहाँ पर तो पी एम वैक्टर आ जाएगा एल वन के अलॉन्ग वेक्टर ये है 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो हमारे पास लैम्डा के टर्म्स में यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगा, और फिर यहाँ से लैम्डा को सॉल्व कर लो। लैम्डा को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर डाल दो, m का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, m का कोऑर्डिनेट आ गया, दोनों का डिस्टेंस फार्मूला से पी एम निकाल लो, ठीक है। तो 7 आ जाएगा यहाँ पर। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है, तो परपेंडिकुलर का फुट जब भी निकालना है तो दो जो भी लाइन दिया गया है तो उसको लैम्डा के टर्म्स में सोच लो कोऑर्डिनेट, फिर जो पॉइंट्स जोड़ रहा है पी एम तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका लाइन के ऊपर, तो फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके ज़ीरो कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -4 3 1, ठीक है, पैरेलल टू द प्लेन x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन दिस इज। तो इसमें क्या कि तो इसको ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक ये प्लेन है जिसका इक्वेशन ये दिया गया है x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और फिर इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी लाइन हमें चाहिए वो पैरेलल है ये प्लेन के, ठीक है। तो वो जो लाइन होगा वो इसके पैरेलल होगा। अब लाइन पैरेलल है मतलब क्या कि जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो ये लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगा, है ना, क्योंकि ये लाइन और ये प्लेन जो है पैरेलल है। तो इसके बारे में सोचो कि ये प्लेन है, ये लाइन है, दोनों पैरेलल है, तो प्लेन के ऊपर जो भी परपेंडिकुलर होगा वो लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो नॉर्मल होगा ये लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हमें पता है कि 1 2 -1 है ना। तो एक ये इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गया कि इसके जो है ये परपेंडिकुलर है। फिर और एक इन्फॉर्मेशन क्या है कि यहाँ से पास कर रहा है -4 3 1, यहाँ से पास कर रहा है, और फिर ये क्या कह रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है ये इस पर्टिकुलर लाइन को, ठीक है। तो ये लाइन को जो है ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो अगर ये लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लाइन दिया गया है तो ये वाला जो लाइन है तो इसके ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट मान लो लैम्डा के टर्म्स में, ठीक है। तो वो मान लिया कि मैंने ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब कि जहाँ पर ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है तो वो पॉइंट P है, ठीक है। तो P क्या आ जाएगा, ये -3 लैम्डा -1 2 लैम्डा प्लस 3 फिर माइनस लैम्डा प्लस 2, ठीक है। तो ये मेरा P आ जाएगा। अब जैसे ही P आ गया तो मेरे को लैम्डा का वैल्यू निकालना है ना। लैम्डा का वैल्यू अगर निकल जाएगा तब तो फिर 2 पॉइंट फॉर्म में हम लोग ये लाइन का इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। तो अब उसको कैसे निकालेंगे कि एक मेरे पास ये वेक्टर आ जाएगा पी ए वेक्टर, है ना, पी ए वेक्टर आ जाएगा। पी ए वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। तो पी ए वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा कि इसका जो भी कोऑर्डिनेट है ना -3 लैम्डा -1 माइनस ये कोऑर्डिनेट, ठीक है, -3 लैम्डा 1 -1 माइनस ऑफ -4 फिर 2 लैम्डा प्लस 3 -3, ठीक है, फिर माइनस लैम्डा प्लस 2 -1। तो ये पी ए वेक्टर का मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। फिर ये एन वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो, है ना। तो -3 लैम्डा प्लस 3 टाइम्स 1, फिर यहाँ पर +2 लैम्डा टाइम्स 2 प्लस फिर माइनस लैम्डा प्लस 1 टाइम्स -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ गया, फिर लैम्डा जैसे ही आ गया तो मेरे पास ये पी आ गया, है ना। तो या पी आ गया तो फिर यहाँ पर डाल के हम लोग P निकाल सकते हैं, या फिर सीधा मेरे को ये PA का डायरेक्शन रेशियो मिल गया, मतलब कि ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया। तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो इक्वेशन लिख सकते हैं कि x माइनस ऑफ -4 बाई ये 6 इज इक्वल टू y -3 बाई -2 इज इक्वल टू z -1/2, ठीक है। तो यहाँ से 2 2 कैंसिल कर सकते हैं तो 3 -1 1, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें वही रहता है कि अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया था पहले कि प्लेन के पैरेलल है, तो हम लोग को ये इंटरप्रेट करना है कि ये नॉर्मल जो होगा परपेंडिकुलर होगा उसके ऊपर, और फिर इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन के साथ, मतलब कि
जनरल पॉइंट, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हम लोग लैम्डा के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो फिर जैसे ये पॉइंट लिख दिया तो हम लोगों के पास और एक वेक्टर आ गया यहाँ पर पी ए वेक्टर, जो कि परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल वेक्टर के, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया तो फिर ये डायरेक्शन आ गया यहाँ पर। तो इस टाइप से जो है सोचना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन दिस। ठीक है, तो एक प्लेन है मेरे पास, मान लो ये P2, और ये इस स्ट्रेट लाइन को कंटेन कर रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन को कंटेन कर रहा है मतलब क्या, ये स्ट्रेट लाइन क्या है कि x-0, y-0, z-0 है ना। तो मतलब कि वो 0 0 0 से पास कर रहा है, 0 0 0 से पास कर रहा है, और ये लाइन के अलोंग एक वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k है ना, जो डायरेक्शन रेशियो है वो है 2,3,4। ठीक है, तो ये प्लेन मेरा एक दिया गया। ठीक है, और फिर ये क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दिस स्ट्रेट लाइन। तो ये प्लेन में हमारा ये स्ट्रेट लाइन है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, फिर और एक प्लेन है जो कि ये दोनों लाइंस को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन क्या हो गया, एक लाइन है जो कि 0 0 0 से पास कर रहा है, और 3 4 2 है उसका, है ना, 3 4 2 है उसका डायरेक्शन रेशियो। दूसरा लाइन है वो भी 0 0 से पास कर रहा है, और 4 2 3 है उसका डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो ये प्लेन जो है हमारा इसके परपेंडिकुलर है ना, P2 इज़ परपेंडिकुलर टू P1। तो अब इसको कैसे सोचना है हम लोग को दिमाग में कि ये P2 का जो भी नॉर्मल वेक्टर होगा वो ये जो हमारा प्लेन P1 है उसके नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, है ना। ये दोनों परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है। अब ये n1 वेक्टर कैसे आएगा नॉर्मल, मतलब यहाँ पर दो वेक्टर्स मेरे को पता है, तो दो वेक्टर का अगर मैं, मेरे को क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँगा तो मेरे को n1 वेक्टर मिल जाएगा, है ना। तो L1 के अलोंग एक वेक्टर क्या है, 3i प्लस 4j प्लस 2k। ठीक है, फिर L2 के अलोंग एक वेक्टर क्या है, 4i प्लस 2j प्लस 3k, है ना। तो अगर मेरे को एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है, या फिर नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो दोनों का क्रॉस ले लो। क्रॉस कैसे लेंगे, ये i/j 3 4 2 4 2 3, है ना। तो इसको एक्सपैंड कर दो, या फिर जैसे हम लोगों ने और एक तरीका सीखा है कि L1 यहाँ पर क्या है 3 4 2, है ना, और फिर L2 यहाँ पर ये है 4 2 3। ठीक है, और फिर दोनों का क्रॉस L1 क्रॉस L2, है ना। तो फिर तो उसमें 4 टाइम्स 3 12 माइनस 4 8, एक ये आ जाएगा, फिर 8 माइनस 9 -1 आ जाएगा, और फिर 6 माइनस 16 -10। ठीक है, तो या तो इस टाइप से लिख सकते हैं या फिर इस टाइप से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख के और इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये n1 वेक्टर आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास क्या है कि मेरे को अगर ये n2 वेक्टर चाहिए, ठीक है, तो n2 वेक्टर क्या है, n2 वेक्टर ये जो L3 के अलोंग ये वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये वाला जो वेक्टर है, तो हमारा जो n2 वेक्टर है तो वो इसके भी परपेंडिकुलर है और ये n1 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम लोग अब क्रॉस ले लेंगे ये n1 वेक्टर का और फिर ये जो भी L3 के अलोंग जो वेक्टर है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ i/j, फिर ये 8 -1 -10, 8 -1 -10, और फिर 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास n2 वेक्टर आ जाएगा। n2 वेक्टर आ जाएगा मतलब क्या कि ये प्लेन का मेरे को ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज मिल गया 26 -52 26। ठीक है, तो अब बस ये प्लेन यहाँ से पास कर रहा है, तो a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 26 लेके हटा दो और इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, तो x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचो कैसे किया हम लोगों ने कि एक प्लेन दिया हुआ था, दूसरा प्लेन दिया है, परपेंडिकुलर है, दो लाइंस हैं, तो दोनों का क्रॉस ले लिया, तो इसका नॉर्मल आ गया। फिर इसका नॉर्मल निकालने के लिए हम लोगों ने इसका नॉर्मल और ये इसके प्लेन में जो पहले से लाइन था वो दोनों के बीच में क्रॉस ले लिया, तो ये n2 वेक्टर आ गया और फिर उसके बाद सॉल्व किया। ठीक है, तो अगर कहीं पर आपको वीडियो पॉज करने का ज़रूरत पड़ता है तो वीडियो को पॉज करो, सोचो, खुद से ट्राई करो। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों ने एक बार ट्राई किया ये सब सारा क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 -1 2, तो एक प्लेन है जो कि इससे पास कर रहा है 4 -1 2 एंड पैरेलल टू द लाइंस दिस। तो एक ये लाइन है 3 -1 2 डायरेक्शन रेशियो है, और दूसरा लाइन ये है 1 2 3 डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, तो ये प्लेन का
अगर इक्वेशन हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो 3 - 1 2, तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अम, कि एक वेक्टर मेरे पास ये प्लेन में है ना, जो कि 3 - 1 2 मतलब 3 i कैप -j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और फिर ये दूसरा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और फिर एक ये पॉइंट है, तो हम लोग कोई भी जनरल पॉइंट यहाँ पर सोच सकते हैं आर वेक्टर, है ना। और फिर ये वाला हम लोगों ने ले लिया, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x - 4, है ना, फिर y, मतलब r को मैं XYZ बोल रहा हूँ, तो y+1, फिर z-2, फिर ये l वाले का मतलब 3 - 1 2, और फिर ये 1 2 3, मतलब कोप्लेनर हो जाएगा ना तीनों वेक्टर, तो इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको एक्सपैंड कर दो तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा प्लेन का, x+y-z-1 = 0, और फिर यहाँ से ऑप्शन से उठा के यहाँ पर डाल दो कि 1+1 मतलब जो भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया सोचने का। दूसरा तरीका क्या है कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो फिर जो ये प्लेन का नॉर्मल होगा वो ये दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो फिर हम लोग ये दोनों जो वेक्टर हैं उसका क्रॉस ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का क्रॉस ले लेंगे तब फिर ये मेरे को नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल वेक्टर मिल गया। तो अब अगर नॉर्मल वेक्टर मेरे को मिल गया मतलब डायरेक्शन रेशियो मिल गया नॉर्मल का, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो मिल गया मतलब कि हम लोग फिर a टाइम्स x-x1 प्लस b टाइम्स y-y1 प्लस c टाइम्स z-z1 = 0 कर सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, द प्लेन विच बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स जस्ट -3 -3 4 3 7। तो एक ये पॉइंट दिया है -3 -3 4, और फिर दूसरा ये पॉइंट दिया है 3 7 6, और ये बोल रहा है प्लेन बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट। तो ये जो एट राइट एंगल्स, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये ए है बी है, तो ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर रहा है, तो ये प्लेन दोनों के बीच से जा रहा है ना, मतलब कि ये प्लेन है, ये ऐसे इस तरीके से आपका लाइन जा रहा है, तो ये प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है मिड पॉइंट पे। तो मतलब ये जो मिड पॉइंट है प्लेन के ऊपर लाई करेगा, और ये लाइन और प्लेन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल का मेरे को डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, है ना। मतलब जो भी ये लाइन ए बी का डायरेक्शन रेशियो है वही नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, और ये मिड पॉइंट से पास कर रहा है, तो मिड पॉइंट निकल जाएगा -3 + 3 0, है ना, डिवाइड बाई 2 0, फिर -3 + 7 डिवाइड बाई 2, तो मिड पॉइंट मेरे को मिल जाएगा, और फिर मेरे को डायरेक्शन रेशियो पता चल जाएगा, ठीक है, कि 6 10 2, या फिर 2 2 कैंसिल कर दो तो 3 5 1, ये डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। और फिर ये पॉइंट से पास कर रहा है, तो a टाइम्स x-x1 प्लस b टाइम्स y-y1 प्लस c टाइम्स z-z1 = 0। तो प्लेन का इक्वेशन मिल गया। अब पॉइंट्स कौन सा पास कर रहा है, तो जितने भी ऑप्शंस में है उसको यहाँ पर डाल के देखो, तो ये जो ऑप्शन डी है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कैसे उसको मैथमेटिकली समझना है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ़ द पॉइंट 2 अल्फ़ा बीटा लाइज ऑन द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, ये तो एक मेरे पास ये प्लेन है जो कि 3 4 2 और ये 7 0 6 से पास कर रहा है, और फिर ये प्लेन जो है परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, ठीक है, 2x - 5y = 15, और फिर एक कोई भी एक ये पॉइंट है 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो फिर ये अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा - 3 बीटा क्या होगा। तो जैसे ये ए पॉइंट और बी पॉइंट मेरे को पता है, तो मेरे को एक वेक्टर पता है ये प्लेन के ऊपर ए बी वेक्टर, है ना। और फिर ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब इसका जो नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन में हम लोग वेक्टर लिख सकते हैं, है ना, 2i कैप -5j कैप प्लस 0k कैप। तो ये जो n1 वेक्टर होगा ये ए बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, और ये n2 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो एक वेक्टर चाहिए जो कि ये दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो फिर मेरे पास n1 वेक्टर आ गया। तो n1 वेक्टर आ गया तो मतलब कि मेरे को डायरेक्शन रेशियो मिल गया ये प्लेन का, ठीक है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मिल गया। तो फिर जैसे डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो फिर a टाइम्स x-x1 प्लस b टाइम्स y-y1 प्लस c टाइम्स z-z1, ठीक है, = 0। तो वहाँ से मेरे पास प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। तो
प्लेन का इक्वेशन आ गया, तो फिर उसमें हम लोग इस ये पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है 2 अल्फ़ा बीटा, तो उसको डाल दो एक्स वाई जेड की जगह पर, तो यहाँ से 2 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन ही रहते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा फील आते रहेगा। अब इसमें क्या कह रहा है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा सच दैट अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये तो ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसको मान लो कि मैंने ए बी सी बोल दिया। ठीक है, ये माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 1, फिर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट -1 -1 1, देन एस इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें 4 पॉइंट दे दिया गया है प्लेन के ऊपर, तो 4 पॉइंट दे दिया गया है, मतलब क्या कि अगर मैं 3 वेक्टर्स बनाता हूँ, ठीक है, एक ये ए बी वेक्टर, एक ये ए आर वेक्टर, एक ये ए सी वेक्टर, तो तीनों क्या हो गया, कोप्लेनर हो गया है ना। तो कोप्लेनर का हम लोग लगा देंगे कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है ना। तो डिटर्मिनेंट ये ए आर वेक्टर क्या होगा, -1 माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर, तो -1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, फिर -1 -1 -2 1 -1 0, तो ये पहला वाला ए आर वेक्टर का हो गया। फिर ए बी वेक्टर का लिख दो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर -1, फिर 1 -1 0 है ना, तो ये ए बी वेक्टर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ए सी वेक्टर का लिख दो। ठीक है, तो ये तीनों को 0, अब बस ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग ये सोच सकते हैं कि ये सेकंड और थर्ड रो जो है, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर +1 कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो लैम्डा स्क्वायर +1 मतलब माइनस लैम्डा स्क्वायर +1 यहाँ से लिया, माइनस लैम्डा स्क्वायर +1 यहाँ से कॉमन लिया, तो बाहर में लैम्डा स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, और फिर डिटर्मिनेंट यहाँ पर ये बच गया। फिर 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 इसको एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो कि इसको ऐड कर दो यहाँ पर। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को ऐड कर दो, तो लैम्डा स्क्वायर -3 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर -1, फिर ये सेकंड रो जो है उसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर दो। ठीक है, तो ये खुद से कर लेना। तो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर -3 आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर लैम्डा को अगर सॉल्व करेंगे तो वो ±√3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन कंटेनिंग दी 2 लाइन्स। ठीक है, तो ये भी आसान है कि ये हम लोग का प्लेन है, इसके ऊपर ये लाइन है। ठीक है, एक ये लाइन है जो कि -2 2 -5 से पास कर रहा है, और इसका डायरेक्शन रेशियो जो है 3 5 7 है, मतलब कि इसके अलॉन्ग एक वेक्टर लिख सकते हैं, D1 वेक्टर 3i कैप + 5j कैप + 7k कैप। ठीक है, तो ये एक मेरा लाइन हो गया। फिर ये दूसरा लाइन है मेरे पास 1 4 -4 से पास कर रहा है, और फिर 1 4 7 यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्लेन का अगर मेरे को इक्वेशन लिखना है, ठीक है, तो प्लेन का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं कि मैं इसको और इसको ज्वाइन कर दूँ। ठीक है, तो ये इसको मान लो कि मैं ए कहता हूँ, इसको मैं बी कहता हूँ, तो मेरे पास ये ए बी वेक्टर आ जाएगा, है ना। ए बी वेक्टर आ जाएगा कि 1 -2 3, मतलब इसको लिख ही लेते हैं कि ये 3i कैप प्लस फिर 4 -2 2j कैप। ठीक है, प्लस फिर -4 माइनस ऑफ ये, तो +k कैप। ठीक है, तो ये ए बी वेक्टर, फिर ये जो D1 वेक्टर है और D2 वेक्टर, तीनों क्या है, तीनों कोप्लेनर है। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट में लिखता हूँ, ठीक है, तो 0 आना चाहिए, 3 2 1। और अच्छा नहीं, तो ये तो पहले से दिया गया है। ठीक है, सॉरी, तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो इंस्टेड ऑफ ए बी वेक्टर हम लोग क्या कर सकते थे कि यहाँ पर कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो, x y z, है ना। तो ये ए आर वेक्टर जो होगा वो मतलब वो कोप्लेनर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से ए आर वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए आर वेक्टर का यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + 2। ठीक है, फिर उसके बाद y -2, है ना, और फिर z +5। ठीक है, और फिर ये D1 का यहाँ पर लिख दो 3 5 7, और फिर D2 का यहाँ पर लिख दो 1 4 7, इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ से प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लेन का इक्वेशन आ गया, तो मान लो कि प्लेन का कुछ भी इक्वेशन आता है, ax + by + cz इज़ इक्वल टू लेट्स से -d, इस टाइप से इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो अगर मेरे को
ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए तब फिर मैं क्या कर दूंगा, दोनों साइड को स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो उसमें क्या आ जाएगा कि ये डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा, और फिर यहाँ पर जो भी मेरा वो आएगा माइनस डी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो उसका मैं जो मॉड लूँगा वो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा ओरिजिन से, ठीक है। तो वो एक करने का तरीका हो गया। और यहाँ पर मैंने जो मेथड लिखा है वो भी एक मेथड है कि आपके पास L1 L2 ये दोनों वेक्टर है, तो फिर दोनों का आप क्रॉस ले लो तो आपके पास नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर आ गया मतलब डायरेक्शन रेशियो आपके पास आ गया नॉर्मल का, और फिर यहीं पर आप डायरेक्शन कोसाइन ले सकते हो, मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो वो ये आ जाएगा। फिर ये जैसे ही आ गया तो फिर इसको यूज़ करके आप प्लेन का इक्वेशन लिख लो कि यहाँ से पास कर रहा है ना। तो L टाइम्स ये x माइनस x1 प्लस m टाइम्स y माइनस y1 प्लस n टाइम्स z माइनस z1, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो ये डायरेक्शन कोसाइन से, और फिर ये जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन का करने का अलग अलग तरीका, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ पर भी समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो और उसके बारे में सोचो, ठीक है। तो इसमें वो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया, बस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छा होते रहेगा। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 216 इन द प्लेन कंटेनिंग पॉइंट्स दिस 210 633 522, ठीक है। तो एक प्लेन है जिसमें ये तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी, ठीक है। तो ये प्लेन का इक्वेशन लिखना है, तो और एक पॉइंट ले लो एक्स वाई जेड, तो ये तीनों कोप्लेनर हो गया, है ना। तो एक्स माइनस ये 2 वाई माइनस 1 जेड माइनस 0, फिर उसके बाद यहाँ पर ये ए बी वेक्टर का लिख लो कि 6 माइनस 2 4 3 माइनस 1 2 3 माइनस 0 0, ठीक है। और फिर ए सी वेक्टर का 5 माइनस 2 3 2 माइनस 1 1 2 माइनस 0 2, तो इसका डिटरमिनेंट लेके 0 कर दो, ठीक है। तो इसको एक्सपैंड करो तो यहाँ से मेरे पास प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर प्लेन का जैसे ही आ गया इक्वेशन, तो हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था कि अगर ये प्लेन है, ये पॉइंट है, इसका अगर मेरे को इमेज चाहिए, ठीक है। तो इमेज कैसे लिखते हैं हम लोग कि x माइनस x1 बाई ए, है ना। x माइनस हम लोग का यहाँ पर x1 क्या है 2, है ना। तो x माइनस x1 बाई ए, तो a यहाँ पर 1 है, इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स, ठीक है। इमेज में माइनस 2 टाइम्स, फिर ये जो प्लेन का इक्वेशन है वहाँ पर ये x1 y1 z1 डाल दो, है ना। तो 2 प्लस 1 माइनस 12 माइनस 3, ठीक है। तो माइनस 2 टाइम्स ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से x और इसको इक्वेट कर दो, इसको इक्वेट करो तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, है ना। तो 6 5 माइनस 2, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया था कि इमेज कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2020 में पूछा गया था जेईई मेंस में 7 जैन में। तो इसमें देखोगे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन अगर ये वाला फॉर्मूला याद है कि इमेज कैसे निकालते हैं तब फिर थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब फिर ये लाइन के अलॉन्ग मेरे को एक जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा लैम्डा, फिर पहले वो जो परपेंडिकुलर जहाँ पर वो कट कर रहा है प्लेन को उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर मिड पॉइंट लेके उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक देखते हैं 2017 जेईई मेंस में पूछा गया था। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस p1 माइनस 2 3 इन द प्लेन, तो ये प्लेन दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 22 इज इक्वल टू 0 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। तो इसमें अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली कैसे करते हैं कि ये प्लेन है और फिर ये पॉइंट है, इमेज निकालना है, तो फिर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप देते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉप मतलब कि हम लोग अलोंग दी नॉर्मल हम लोग कर रहे हैं और फिर यहाँ पर इमेज निकालते हैं, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये पॉइंट यहाँ पर है और अलोंग सम डायरेक्शन मेरे को इमेज चाहिए, ठीक है। तो फिर हम लोग बोलेंगे कोई बात नहीं कि ये पॉइंट P है, ठीक है। तो ये लाइन के अलोंग पहले मैं ये निकाल लेता हूँ कि ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा
है ना। तो अगर मेरे को इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा तब तो फिर ये बस मिड पॉइंट होगा, है ना, ये इमेज का और इसका, तो इमेज मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग कि ये जो लाइन है तो ये पॉइंट यहाँ से पास करना चाहिए 1 - 2 3, और फिर ये जो है इसके पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ये लाइन के, तो लाइन के पैरेलल होना चाहिए मतलब क्या कि इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो भी ये होना चाहिए 1 4 5। ठीक है, तो 1 4 5 इसका डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए। तो ये लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना, x - x1/a, तो x-1/1 इज इक्वल टू y -(-2/4) इज इक्वल टू z-3/5 इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने कोई भी जनरल पॉइंट इसके ऊपर लिख सकते हैं, ये लाइन के ऊपर, और वो जनरल पॉइंट मैंने बोल दिया कि वो m है। ठीक है, लैम्डा के टर्म्स में। अब अगर ये m प्लेन के ऊपर यहाँ पर लाई कर रहा है ना, तो फिर हम लोगों ने प्लेन के इक्वेशन में इसको डाल दिया, यहाँ से लैम्डा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, लैम्डा जैसे सॉल्व कर लिया तो हमारे पास ये m आ गया। ठीक है, अब m जैसे ही मेरे पास आ गया तो मेरे को ये पी क्यू निकालना था पूरा, तो ये पी एम हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि m का कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो पी एम का जो भी आएगा तो पी क्यू 2 टाइम्स पी एम हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये 2√42 आएगा। ठीक है, अब इसी में ये बोल देता कि ये q का कोऑर्डिनेट निकालो, तो कुछ नहीं, यहाँ पर XYZ बोल दो q का कोऑर्डिनेट, तो x + 1/2 इज इक्वल टू 2, y -2/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, उस टाइप से जो है q का कोऑर्डिनेट भी निकल जाता। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, उसमें जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था उसका फ़ायदा आ गया। तो अब इसको देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ q 0 -1 - 3, ठीक है, q 0 1 -1 - 3 इज़ द इमेज ऑफ द पॉइंट p, ठीक है, इन द प्लेन 3x - y + 4z इज इक्वल टू 2, एंड r इज़ द पॉइंट, ये प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है 3, मतलब बोला तो नहीं गया है, लेकिन अगर 3 - 1 - 2 है तो इसको अगर प्लेन पर रखोगे तो 3 × 3 9 आ जाएगा, फिर 9 + 1 हो जाएगा 10, और फिर 10 - 8 इज इक्वल टू 2। तो ये प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है ये पॉइंट, मतलब कि ये प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है ये आर। ठीक है, देन द एरिया दिस पी क्यू, तो उसमें क्या बोला कि एक ये प्लेन है मेरे पास 3x - y + 4z - 2 इज इक्वल टू 0, फिर उसके बाद ये पॉइंट दिया गया है प्लेन के ऊपर आर 3 - 1 - 2, और फिर एक ये पॉइंट है q 0 1 -0 -1 - 3, और फिर q का इमेज है p। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू आर, इसका मेरे को एरिया चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का अलग अलग तरीका है, 2 अलग तरीका है। एक पहला हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये p और q एक दूसरे का इमेज है ना, तो अगर मैं पी क्यू को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, तो ये अगर प्लेन को m पॉइंट पर कट कर रहा है तब फिर m क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा पी क्यू का, है ना, तो जो भी पी एम हम लोग का होगा वही क्यू एम होगा। ठीक है, तो क्यू एम तो हम लोग निकाल सकते हैं आराम से कि ये पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये प्लेन से। कैसे निकालते हैं कि मॉड ऑफ ये यहाँ पर x1 y1 z1 डाल दो, डिवाइड बाय √a² + b² + c², तो ये मेरे पास पी एम और क्यू एम आ जाएगा, है ना, ये मेरे पास ये आ जाएगा। फिर मेरे पास ये क्यू आर आ जाएगा, बस डिस्टेंस का यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, तो पी एम आ गया, क्यू आर आ गया। फिर अगर मेरे पास ये क्यू एम पता है, ये क्यू आर पता है, तब फिर मैं ये निकाल सकता हूँ आर एम, है ना। आर एम क्या है कि मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो फिर ये मेरे को मिल जाएगा, है ना, कि √QR² - QM², तो ये मेरे को आर एम मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे को बेस पता है पी क्यू, ठीक है, पी क्यू क्या है 2 टाइम्स पी एम, तो मेरे को बेस मिल जाएगा और फिर यहाँ पर हाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो हाफ टाइम्स बेस इंटू हाइट, इस तरीके से जो है हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि ये क्यू पॉइंट मेरे को पता है ना, तो क्यू का इमेज हम लोग निकाल सकते हैं p। ठीक है, इमेज कैसे निकालते हैं, x - x1/a इज इक्वल टू y - 1/b इज इक्वल टू z - z1/c इज इक्वल टू -2 टाइम्स फिर ax1 + by1 + cz1 + d, मतलब प्लेन में इसको डाल दो, फिर डिवाइड बाई a² + b² + c²। ठीक है, तो ये करके मेरे को p का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, है ना, यहाँ से। तो p का कोऑर्डिनेट अगर मेरे को मिल गया तब फिर मैं ये क्यू पी वेक्टर निकाल सकता हूँ, तब फिर मैं कोई भी 2 वेक्टर निकाल सकता हूँ, है ना। तो एक ये क्यू पी वेक्टर निकाल लिया और फिर एक ये क्यू आर वेक्टर निकाल लिया। ठीक है, क्यू पी वेक्टर क्यू आर वेक्टर, फिर दोनों का मैंने क्रॉस ले लिया। ठीक है, और फिर उसका मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया।
ठीक है, मॉड ऑफ ये है ना। तो ये पता है कि ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो ट्रायंगल अगर बन रहा है तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो एरिया आ जाता है ट्रायंगल का। तो इस टाइप से भी निकालोगे तो सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से अब इसमें भी देखोगे कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस। तो एक मेरे पास मान लो ये प्लेन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन, ठीक है, या फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। फिर एक ये प्लेन है 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाला, तो अगर P1 से पास कर P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास करने वाला क्या हो जाएगा, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो ये मेरा ये आ गया यहाँ पर कि प्लेन P का इक्वेशन ये हो गया लैम्डा के टर्म्स में। एंड पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये प्लेन कुछ इस टाइप का है कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी चीज़ होगा, ठीक है, वो ये प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। या फिर ये जो नॉर्मल है मेरा प्लेन का वो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो वाई एक्सिस के अलोंग कोई भी एक वेक्टर लिख लो और फिर ये मेरा नॉर्मल के अलोंग वेक्टर लिख लेते हैं। तो नॉर्मल के अलोंग वेक्टर तो लिखना क्या है, 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 माइनस लैम्डा के कैप, है ना। ये नॉर्मल के अलोंग वेक्टर हो गया। और वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर तो हमें पता है जे कैप, है ना। तो जे कैप क्या होगा, ये 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो 0 टाइम्स 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 टाइम्स 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 0 टाइम्स 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा जैसे ही आ गया तो यहाँ पर डाल दो, तो फिर मेरे को प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लेन का इक्वेशन मिल गया एक्स प्लस 4z माइनस 7। फिर यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं तो वो पॉइंट्स को ये प्लेन के इक्वेशन में डाल दो और फिर देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो इस टाइप से सोच सकते हैं। नेक्स्ट इसको देखते हैं क्या बोल रहा है, अ प्लेन विच बाइसेक्स द एंगल बिटवीन द टू गिवन प्लेन्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था कि अगर मेरे पास दो प्लेन दिया गया है तो उसका बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, कि ए एक्स मतलब जो भी दिया गया है a1x प्लस b1y, है ना, प्लस c1z, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ये a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, है ना। ये पता नहीं क्यों अच्छे से लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर हम लोग का प्लस माइनस, ठीक है, और फिर दूसरा जो भी प्लेन है ना a2x प्लस b2y प्लस c2z डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। तो एक बार प्लस साइन ले लो, ठीक है, प्लस साइन के साथ एक इक्वेशन आ जाएगा। एक बार माइनस ले लो तो माइनस के साथ इक्वेशन आ जाएगा। फिर ये सारे पॉइंट्स को इसमें डाल के सेटिस्फाई कर लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये प्लेन जो है हम लोग का, तो ये हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मैं आप लोगों को अप्रोच बता दूंगा कि ये सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, और मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं सारे क्वेश्चंस के। ठीक है, और फिर आप लोग यहाँ से देख के खुद से फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 65। इसमें क्या बोल रहे हैं, अ प्लेन पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स ये 0 -1 0 और फिर 0 0 1, ये दो पॉइंट से पास कर रहे हैं। ठीक है, और फिर मेकिंग एन एंगल π/4 विथ द प्लेन दिस ऑल्सो पासिस थ्रू दी पॉइंट। तो इसको कैसे हम लोग सोच सकते हैं कि मेरे पास एक प्लेन है ax प्लस by प्लस cz इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, मान लो कि मेरे पास ये प्लेन है। अब ये कैसे माना कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो वो माइनस डी, तो माइनस डी से सबको मैंने डिवाइड कर दिया मान लो, और फिर वो नया जो भी वेरिएबल है उसको मैंने ए बी सी यहाँ पर कह दिया। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस सी इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये 0 -1 0 से पास कर रहा है, तब फिर ये 0 -1 0 यहाँ पर डाल दो। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा कि ये 0 तो माइनस बी इज इक्वल टू 1, है ना।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। फिर उसके बाद 0 0 1, तो फिर 0 0 1 डालोगे तो c इज़ इक्वल टू 1 ये आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है, कि मेरा प्लेन का इक्वेशन है ax माइनस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, इस टाइप से। फिर ये जो प्लेन है हम लोग का, ये π/4 एंगल बना रहा है ये प्लेन के साथ, y माइनस जेड प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि ये नॉर्मल के साथ 45 डिग्री बना रहा है ना, दोनों के नॉर्मल्स 45 डिग्री बना रहा है। तो ये वाला जो प्लेन है इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 0 1 -1, है ना। और फिर ये वाला जो हमारा जो नॉर्मल है इसका, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, a -1 1, ठीक है। तो फिर ये दोनों का आप एंगल निकाल लो, तो cos π/4 क्या हो जाएगा, cos π/4 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, है ना, n1 दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो 0 फिर ये -1 डिवाइडेड बाई फिर इसका ये मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 2 और फिर इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस 2, ठीक है। तो cos π/4 1/√2 हो जाएगा, तो ये और ये जाएगा और फिर ये इधर जाएगा, तो फिर दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, तो a² प्लस 2 इज़ इक्वल टू यहाँ पर आपके पास 4 आ जाएगा, a² इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, या फिर a जो है प्लस -√2 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर a अगर ये आ गया तब फिर यहाँ पर इसको डालो, ठीक है। तो हमारे पास प्लेन का इक्वेशन आ गया, है ना। एक बार क्या आ जाएगा, √2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, और फिर एक बार -√2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर पासेस थ्रू दी पॉइंट, तो फिर ये वाला जो है इसको सेटिस्फाई करवाओ यहाँ पर, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो उससे आ जाएगा। इसको सोचने का और एक तरीका क्या था कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि प्लेन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पर मेरे को y इंटरसेप्ट पता है, z इंटरसेप्ट पता है, ठीक है। x इंटरसेप्ट नहीं पता है, तो उसको मान लो कि मैंने ये कह दिया लैम्डा, तो x/λ प्लस y/ फिर ये -1 प्लस c/1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस टाइप से भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका है, और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में क्या था कि सेम क्वेश्चन है, बस मतलब पूछा गया दूसरा चीज़ है बस, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन रेशियो पूछा गया है इसका, तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर क्या आया हमारे पास कि √2 -1 1, है ना, या फिर -√2 -1 1, तो उसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि √2 1 -1, तो ये ऑप्शन सी है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी डायरेक्शन रेशियो ही होगा, है ना, तो वो 2 √2 -2, तो इसमें जो ऑप्शन बी ऑप्शन सी दोनों सही है, ठीक है। तो ये जो है ये शायद बोनस दिया गया होगा, तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी दोनों सही है, और फिर यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो आई होप अप्रोच समझ में आया होगा, खुद से कर लेना। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, ठीक है। तो ये एक मेरे पास प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड -1, और फिर ये दूसरा प्लेन है 2x प्लस 3y प्लस 4z -5, तो दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो फिर उसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड -1, है ना, प्लस फिर लैम्डा टाइम्स ये 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो x को एक साथ ले आओ, 1 + 2 लैम्डा आएगा, है ना, फिर y को ले आओ, z को ले आओ, कांस्टेंट को एक साथ रखो, फिर उसका डायरेक्शन रेशियो आपको मिल जाएगा लैम्डा के टर्म्स में, और फिर ये परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो पता है मेरे को 1 - 1 1, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो को डॉट प्रोडक्ट लेके 0 कर दो, ठीक है। तो वहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर रखने से प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। तो प्लेन का जैसे इक्वेशन आ गया, तो फिर बस उसको वेक्टर के फॉर्म में लिख दो। वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखोगे कि एक्स वाई जेड जहाँ पर भी है, तो आर वेक्टर को ऐसे सोचो कि xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसके साथ भी डॉट लोगे तो उस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन ये सी आना चाहिए,
ठीक है, तो इसको आई होप समझ में, तो आर वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अगर लिखेंगे, तो ये अगर डॉट में लेता हूँ यहाँ पर, तो वो क्या आएगा कि एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना, और फिर यहाँ पर ये डॉट आई कैप माइनस के कैप, ठीक है। तो फिर यहाँ पर डॉट ले सकते हैं हम लोग, एक्स आई कैप डॉट ये, ठीक है, तो एक्स आएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद आई डॉट के ज़ीरो, सिमिलरली जे वाला ज़ीरो हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस जेड इज़ इक्वल टू फिर -2, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ इक्वेशन आएगा आप लोगों को सॉल्व करने पे, ठीक है, तो कर लेना उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फिर से, कि 2x माइनस वाई माइनस फोर प्लस लैम्डा टाइम्स वाई प्लस 2z माइनस फोर इज इक्वल टू 0, और फिर वो प्लेन से ये पास कर रहा है, तो 1 1 0 डाल दो, तो वहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, तो फिर बस प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन है डी, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या बोल रहा है, लेट पी बी द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन्स। तो फिर से x प्लस वाई प्लस जेड माइनस सिक्स प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इट इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो प्लेन जो है, लेट पी बी द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। तो प्लेन जो है एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम P इज़ इक्वल टू, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, कि हमारे पास प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा लैम्डा के टर्म्स में, ठीक है, फिर वो जो है परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन के। तो मान लो कि ये एक्स वाई प्लेन है और हमारा जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन का जो नॉर्मल होगा, ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल जो होगा वो हमारा प्लेन का जो नॉर्मल होगा उस पर परपेंडिकुलर होगा, और एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, तो एक्स वाई प्लेन पे एक ये वेक्टर सोच सकते हो हमारा जो के कैप रहता है ना, तो के कैप जो है वो परपेंडिकुलर रहता है, तो के कैप जो है परपेंडिकुलर होगा हमारे नॉर्मल वेक्टर। तो जो भी नॉर्मल वेक्टर आएगा लैम्डा के टर्म्स में, मतलब जो डायरेक्शन, हाँ, तो उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो के कैप के साथ, वो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया मतलब प्लेन का इक्वेशन आ गया। फिर प्लेन का इक्वेशन जैसे ही आ गया तो ये पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, तो पॉइंट का डिस्टेंस तो हम लोग निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके, ठीक है। तो उस तरीके से जो है इसको सॉल्व कर लेना। फिर ये लास्ट वाले क्या कह रहा है, इफ़ द प्लेन दिस 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज़ द डिस्टेंसेज 1/3 and 2/3 यूनिट्स फ्रॉम द प्लेन्स दिस एंड दिस, ठीक है, रेस्पेक्टिवली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस यू इज़ इक्वल टू। तो ये भी आसान है, तो इसमें पैरेलल प्लेन्स के बीच में लाइन हम लोग को डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, जैसे ये प्लेन है तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 टाइम्स क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी पता चलेगा, 4x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर ये जो प्लेन हम लोग को दिया गया है, तो 4x माइनस 2y प्लस 4z प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कि मॉड ऑफ ये d1 माइनस d2 है ना, 3 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 16 प्लस 16 प्लस 4, ठीक है। तो जो भी आएगा दैट इज़ इक्वल टू फिर ये 1/3, ठीक है। और फिर सिमिलरली 2x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 3, और ये प्लेन के बीच में कैसे आएगा डिस्टेंस, कि मॉड ऑफ 3 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ से इज इक्वल टू 2/3, तो वहाँ से म्यू आ जाएगा, वहाँ से लैम्डा आ जाएगा, तो लैम्डा और म्यू का अलग अलग वैल्यू आएगा, तो देख लेना कौन सा कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो एज एन एक्सरसाइज ये सब मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग कर सकते हो। थोड़ा सा पानी पीता हूँ।
चलो, तो ये वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस बच गए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये सब खुद से ट्राई करो, और आपको कंफर्टेबल होना चाहिए ये सारे क्वेश्चन से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।